इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मेदवेदेव ने ट्रंप को एटमी जवाब दिया है। ट्रंप के सबमरीन तैनाती पर पलटवार किया है। ट्रंप की धमकी को थ्रिलर सीरीज कहा है। मेदवेदेव ने कहा है कि न्यूक्लियर सब्स फॉर पोस्ट ऑन एक्स। तो देखिए, ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर मेदवेदेव ने। लेकिन रूस और अमेरिका के बीच एटमी तनाव बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि एटमी सबमरीन भेजकर ट्रंप की रणनीति क्या है और पुतिन कैसे जवाब देंगे। आइए समझते हैं। परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ट्रंप की रणनीति वर्सेस पुतिन क्या करेंगे, ये भी जान लेते हैं। टारगेट यह है ट्रंप की रणनीति में कि रूस का घेराव किया जाए, और पुतिन क्या करेंगे ये भी समझिए। एटमी सबमरीन भेजेंगे, रॉकेट फोर्स को कॉम्बैट रेडी मोड में रखेंगे अमेरिका को जवाब देने के लिए। रूस पर दबाव बनाने की मकसद है। ट्रंप की रणनीति का अहम मकसद ये है, और दूसरी तरफ पनडुब्बी से नेटो का घेराव करना पुतिन का जवाबी कार्रवाई होगी, और उनका ये अहम मुद्दा है जिसके जरिए वो दबाव बनाएंगे। ट्रंप की रणनीति ये है कि वो दुनिया पर दबदबा कायम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूएस नेटो पर साइबर अटैक करना रूस की रणनीति का अहम हिस्सा है, और इसके जरिए वो दबाव बनाएंगे, यानी पुतिन इसके जरिए दबाव बनाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें और ड्रोन गिराने में खर्च बहुत ज्यादा होता है, जबकि उड़ते हुए फाइटर जेट ड्रोन का पीछा करके उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से गिरा सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन को अलग अलग देश फाइटर जेट देने का बंदोबस्त कर रहे हैं। यूरोप के अलग अलग देश अब तक यूक्रेन को बड़ी मदद दे चुके हैं, और अब नए सिरे से यूक्रेन को मदद जारी होने वाली है। पोलैंड ने 2023 में यूक्रेन को 8 मिग-29 फाइटर जेट दिए। 2023 में ही स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 13 मिग-29 जेट भेजे। 2024 में डेनमार्क ने 6 F-16 फाइटर जेट की भेजे। 2024 में नीदरलैंड्स ने F-16 और मई 2025 में 6 जेट फिर दिए। फरवरी 2025 में फ्रांस ने 5 मिराज 2000 फाइटर जेट दिए। अमेरिका ने मई 2025 में नॉन ऑपरेशनल F-16 दिए, जिनके पुर्जे मरम्मत के लिए इस्तेमाल किए गए। अब भविष्य में नॉर्वे 6 F-16 फाइटर जेट देने का वादा कर चुका है। बेल्जियम 2026 में नए F-16 जेट देगा। ये सभी फाइटर जेट यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप के जरिए दिए जाएंगे। ये तय है कि इससे यूक्रेन की एयर पावर बढ़ेगी। 2022 से अब तक यूक्रेन को $380 बिलियन के फाइटर जेट मिल चुके हैं, और नई खेप आने के बाद रूस के लिए हमले करना आसान नहीं होगा। कामिकाज़ी ड्रोन की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जबकि फाइटर जेट 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ड्रोन फिक्स टारगेट पर हमले करते हैं, जबकि फाइटर जेट ड्रोन के करीब जाकर उस पर सटीक हमला कर सकते हैं। इसीलिए यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन को नए लड़ाकू विमान मिलने के बाद अगर रूस 600 ड्रोन हमले करता है तो यूक्रेनी सेना ज्यादातर ड्रोन्स को गिरा देगी। रूस की कोशिश है कि पूर्वी यूक्रेन के आसमान पर अपना कब्जा जमाए रखा जाए और ज़ेपोरिजिया तक साम्राज्य तैयार हो, लेकिन जेट मिलने के बाद आसमान में यूक्रेन मजबूत होगा। यूक्रेन चाहता है कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूस को बाहर किया जाए। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी से विदेश मंत्री आंद्री सबीहा ने मुलाकात की है। आईएईए ने कहा है कि प्लांट पर यूक्रेन का अधिकार है, लेकिन पुतिन इस प्लांट को यूक्रेन को नहीं सौंपना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्लान इस प्लांट के जरिए रूस के कब्जे वाले इलाकों तक बिजली सप्लाई करना है।
ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया में पहला ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो युद्ध के खतरे में फंसा हुआ है। यूक्रेन यहां अपना कब्जा जमाने की जंग लड़ रहा है और बार बार रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम की बिजली सप्लाई ठप हो रही है। – 2022 से अब तक 10 बार ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट में ब्लैकआउट हो चुका है। डीजल जनरेटर के सहारे ही रिएक्टर को ठंडा किया जा रहा है। अगर रिएक्टर पर बारूद गिरा तो महाविनाश का बवंडर उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।